जेवलिन थ्रो में पहली बार गोल्ड मिला इंडिया को। देखा जाए तो पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हरा दिया। मैच तो हराया उन्होंने, पूरी सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है बांग्लादेश ने। तो एक बार जोरदार तालियां, बिल्कुल जोरदार तालियां। जी भाई साहब बजाइए तालियां, लेकिन हमारा स्वागत तो कीजिए। हाँ जी बिग, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वाइन से शुरू होती है। आपसे आगे चाहते हैं Big B in the house baby. जी भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार है, अस्सलाम वालेकुम है। कैसे हैं आप लोग? जी हम सब तो बढ़िया। बिग बी आप बताइए, हाउ आर यू डूइंग? खुश तो बहुत है हम आज खुश तो बहुत है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर आए, कतर ने 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज जीता। खुश तो बहुत है हम। कतर के लिए बेस्ट ओलंपिक है, भारत के लिए भी ये बेस्ट ओलंपिक है। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला ओलंपिक बन चुका है। 7 मेडल्स उन्होंने इस ओलंपिक में जीते हैं, तो बेस्ट है ये जी। तो खुश तो बहुत है हम आज, खुश तो बहुत है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। वो आप खुश बहुत अच्छा बोलते हैं। कैसे आपने बोला? खुश तो बहुत है जी। एक बार और प्लीज, एक बार और। खुश तो बहुत है आज जी। मुझे भी आपकी खुश को सुन के और भी ज्यादा खुशी हो रही है। तो हर दिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो बोलते हैं कि बिग बी को बोलो कोई ना कोई गाना भी 2 लाइनें गा दिया करें। मजा आता है वो गाना सुनने में लोगों को। जब से आपने बचपन का प्यार गाया हुआ है, तो कुछ 2 लाइनें किसी ट्रेंडिंग गाने की अगर आप यहाँ पे गुनगुना सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी बिग बी। देखिए भाई साहब, आजकल के जो गाने हैं ये कोई गाने हैं? सच बताइए, आजकल के गाने कोई गाने हैं? ये कोई गाने नहीं है भाई साहब जी। ये सिर्फ ऐसा ही म्यूजिक है, शोर शराबा है और कुछ नहीं। गाने तो हमारे टाइम के होते थे। हाय ये देखिए, हाँ अपनी तो जैसा तैसा। चलिए कोई भी गाने की जल्दी सुनाइए, क्योंकि फिर आपके सवाल पूछने का भी टाइम हो जाएगा। अभी हम ऐसा थोड़ी कि पूरी बात ही करते रह जाएंगे, थोड़े मोटे गाने भी सुनाने पड़ते हैं मुझे। ठीक है भाई साहब, तो मैं एक बहुत अच्छा गीत जो है यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। अर्ज किया है जी, गाइए तो सही, क्या गाने वाले हैं आप? कि भैया देखिए जीत गए हैं ये गोल्ड, भैया अरे जीत गए हैं गोल्ड, इसी बात की खुशी में ले आइए थोड़ा सा मीठा। और उसी पे गाना हम गाएंगे कि खाई के मीठा बनारस वाला, और खाई के मीठा बनारस वाला, खुल गया बंद अकल का ताला, ऐसे ऐसे हुआ कमाल, गोल्ड आ गया है नदिया के पार। कि छोरा अरे कि छोरा समुंदर किनारे वाला, कि छोरा समुंदर किनारे वाला। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि सुर और ताल बिगड़ गए। नहीं, सुर ताल नहीं, आज तो पूरा गाना ही बिगड़ा हुआ था। क्या कुछ भी बात कर रहे हैं? चलिए मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आप रेडी हैं? एनी टाइम सर, प्लीज पूछिए। तो वही जी और कतर सवाल ये रहा। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प। एक दर्जी साहब होते हैं, दर्जी मास्टर, और उनके यहाँ पे एक असिस्टेंट होता है उनका, जिसका नाम होता है देशबू। तो ये सिलते रहते हैं, वो देखता रहता है। और एक दिन दर्जी साहब को सुनाई पड़ता है कि अरे क्या बात है, सर्कस आया हुआ है। तो सर्कस देखने के लिए निकल जाते हैं। फिर जैसे ही जब निकलते हैं, देशबू वहीं रहता है जहाँ पे इनकी शॉप होती है टेलरिंग की। ये निकल जाता है, और जब ये निकलते हैं तभी फोन आता है शॉप पे कि यार अर्जेंट में पर्दे सिलने, पर्दा जो होता है जी, पर्दे सिलने हैं। तो इसकी जो दर्जी की मम्मी और वाइफ है वो देशबू से आके पूछते हैं कि भैया कहाँ गए दर्जी साहब, मास्टर साहब कहाँ गए? तो बोलता है वो तो गए हैं बाहर किसी जरूरी काम से। लेकिन माँ और वाइफ को पता चल जाता है कि जो देशबू है ये झूठ बोल रहा है, ही इज अ लायर। उनको मालूम चल जाता है। तो एक काम करते हैं लोग, सीधा दर्जी मास्टर साहब को उनके फोन पे कॉल करती हैं और पूछते हैं कि दर्जी साहब किधर हो यार? हमें मालूम है कि ये जो तुम्हारा देशबू है ये झूठ बोल रहा है और पर्दे सिलने का ऑर्डर रहा है। तो ये पूरी की पूरी बात बोलने के लिए ये लोग बॉलीवुड का कौन सा गाना गाएंगे बताइए? दर्जी देशबू, दादा कौन सा सवाल पूछ लिया सर? हमारा पूरा दिमाग का दोनों यहीं स्टॉप हो गया है। सोचिए भाई जी, मजाक का टाइम नहीं है, ये एक सीरियस सवाल है। दर्जी है, देशबू है, पर्दे सिलने हैं, वो बाहर चला गया, सर्कस देख रहा है, इनका फोन आता है कि भाई पर्दे सिलने हैं, ये झूठ बोल रहा है। यहां तक तो मैं समझ चुका हूं कि इसी के ऊपर कोई ना कोई गाना है। समझ चुके हैं तो भाई साहब जवाब दीजिए।
इतना वक्त हमारे पास भी नहीं है कि हम बैठे रहें आपके शो पे। ठीक है, बहुत कीमती है हमारा वक्त। जी हमें तो मालूम है ये। सोचिए भाई जी, जल्दी सोचिए। ओह, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है भाई साहब, तो जवाब मैं ही बता देता हूँ। जी बेबी प्लीज, वो गाना गाएंगे ये वाला। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। बट ये मेरे को समझा नहीं। अरे सुनिए, घर आजा परदेसी, पर्दे मतलब जो पर्दे सिलने हैं, परदेसी तेरा देशबू जो है लाए कर रहा है। सुनो जरा। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए लाए रे, हाँ घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। देशबू लाई रे। हाँ भाई साहब हम धन्यवाद। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपसे आज्ञा चाहते हैं। Big B, Big B in the house, baby. Oh yeah, और फिलहाल गाना सुनाते हैं आपको चमक। देखिए हमारे सवाल के बाद आपके चेहरे में कितनी चमक आ जाती है। हाय, ये भी वैसे ही सुनाई देता है जैसे मैंने पिछला वाला गाना सुनाया था आपको। इसी गाने के बाद बॉलीवुड का हालचाल सुनाएंगे आपको, सुन रही है। So being an actor, of dreaming big and never giving up, still dreaming bigger, of being better every day. So ममूथी को कौन नहीं जानता। यस, ममूथी मलयालम इंडस्ट्री के बोलूं या कहूं कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। सो आज उनको पूरे 50 साल हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो हमारी तरफ से भी जोरदार तालियां ममूथी सर के लिए। बहुत बढ़िया ममूडी, ममूडी चेड़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी क्या कोई अच्छा सा पंच आ नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना बता रहे हैं कि उनकी मूवी डॉक्टर जी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। डॉक्टर जी, वाओ। आजकल हम लोग डॉक्टर के ऊपर बहुत सारे रील्स भी बना रहे हैं। अगर आप हमें फॉलो करते हैं FM 107 को ऑन इंस्टाग्राम, तो आप वो रील्स को चेक कर सकते हैं। डॉक्टर के ऊपर 2 डाली हुई है। इनफैक्ट हमने सोचा कि उस डॉक्टर सीरीज को थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं। डॉक्टर और जो पेशेंट की बातचीत होती है, बीच में कुछ फनी सा पंच निकल के आता है, वो हर दिन हम एक वीडियो डालेंगे, तो जरूर चेक करें और उसको शेयर भी करें यार। थोड़ा सा शेयर करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, कॉन्सेप्ट डिजाइन करने में और शूट करने में, एडिट करने में। थोड़ा मोहब्बत चाहिए कतर आपकी, रियली। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं पहुंचे तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। FM 107 कतर। हम लोग बहुत एक्टिव हैं। सारी न्यूज इन्फॉर्मेशन से लेके सारी अपडेट्स और एंटरटेनमेंट भी आपको मिलता है FM 107 के इंस्टाग्राम हैंडल पे। सो गो एंड चेक इट आउट। इनफैक्ट बेल बॉटम स्टार अक्षय कुमार ने भी नीरज चोपड़ा को बधाइयां दी। इनफैक्ट सब ने, जितने लोग हैं, बादशाह से लेके अक्षय कुमार, सभी लोगों ने, जितना पूरा बॉलीवुड है, नीरज चोपड़ा को कंग्रेचुलेट कर रहा है फॉर विनिंग द गोल्ड। और ये पहले एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल किया है। सो यस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच अक्षय कुमार जी। नाम है अक्षय कुमार जी, और मैं चाहता हूं कि आप FM 107 के इंस्टाग्राम फॉलो करें। आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने वेद और टीम का जो परफॉर्मेंस था डॉक्टर वाला, वो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बस चले तो मैं वेद को फिल्म भी ऑफर कर दूं, लेकिन मेरी बस नहीं चलती, क्योंकि मेरे पास खुद का एक प्राइवेट जेट है। क्या बात है। गाने का नाम है रही है FM 107 और शो का नाम है वेक अप विद वेद। Wake up with Ved, wake up. तो भाई साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ऑल इज वेल। वैसे 8 से 9 का जो आर होता है, ये हमने कॉन्टेस्ट आर रखा हुआ है, जिसमें हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, T30 गेम शो। और आज के गेम शो की जो थीम है वो है सही गलत। मैं सवाल पूछूंगा, वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। आपको कुछ और बोलना ही नहीं, सही या गलत बोलना है। गाने और डायलॉग्स के ऊपर हमने काफी अच्छे वीक्स बिताए हुए हैं, काफी मजा आया। वो चीज में हम वापस आएंगे बहुत जल्द, लेकिन इस वीक की थीम है सही या गलत। तो आपको मैंने कोई भी सवाल पूछा, जैसे कि पूछ लिया आपसे कि मैं पानी पानी हो गई गाने को बादशाह ने गाया है, तो आपने बोलना है सही, सही है वो। अगर आपको नहीं, आप बोलो गलत, गलत है वो। जिसमें बोलो बादशाह पानी पानी गाने को बादशाह ने गाया है, नहीं गाया है, तो आप बोलेंगे गलत। समझ रहे हो? मतलब जो भी सवाल पूछूंगा मैं, वो उसमें या तो सही बोलना है या तो गलत बोलना है। दैट्स इट। इतना सिंपल सा कॉन्टेस्ट है। अगर आप ये खेलना चाहते हैं तो बिंदास मुझे व्हाट्सएप पे हाई वेद लिख के भेजो 66622107। या जल्दी से हाई वेद लिख के भेजो। नंबर है 66622107। और देखते हैं आज सबसे ज्यादा स्कोर कौन कर पाता है। आज आपके पास अच्छा मौका है T30 गेम शो में अच्छा स्कोर बनाने का, क्योंकि आज का गेम बहुत आसान है।
तो मीनवाइल आप मुझे मैसेज करो हाई वेद लिख के ऑन 666-22-107। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग 14th एंड 15th अगस्त के उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ 14th अगस्त यानी कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे एंड 15th अगस्त यानी इंडियन इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती, फ्रेंडशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज, और यूं कहें फ्रेंडशिप अक्रॉस द बॉर्डर। जश्न यारी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई अजीज पाकिस्तान से है या आपका कोई दोस्त इंडिया से और आपके बीच में काफी अच्छी गहरी दोस्ती है, तो उस दोस्ती को बताओ, उस जश्न यारी को सेलिब्रेट करते हैं, आपकी दास्तानी दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप अपनी दोस्ती की दास्तान सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट करें हमारे दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 666-44107। क्या है? 666-44107। वेट अ मिनट, इसी गाने के बाद शुरू करेंगे कॉन्टेस्ट। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। मम्मा अम्मा छम्मा छम्मा, ये कितने अच्छे राइमिंग वर्ड्स मिल जाते हैं। 8:06 का टाइम। वेलकम बैक और आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद ऑन FM 107। Wake up with Ved. Wake up. और भाई 8 से 9 के बीच में हम लोग खेलते हैं अपना खास गेम शो जिसका नाम है T30 गेम शो। और आज की थीम है सही या गलत। 30 सेकंड में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने उसका जवाब या तो सही होगा या तो गलत होगा। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। अब देखते हैं कौन इसको सबसे ज्यादा स्कोर कर पाता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ चुके हैं इस वक्त मलिक। हाय अस्सलाम वालेकुम मलिक। हेलो हेलो। ए मलिक लगता है मलिक मेरी आवाज सुन के थोड़े से घबरा से गए। वैसे घबराने की क्या बात है मेरे भाई, अभी सिंपल सा सवाल है, वापस से मैं कॉल करूंगा। तुमने फोन क्यों काट दिया मलिक? इम्तियाज, लेट मी कॉल यू बैक। नंबर इनका है जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा ऑन एयर, वरना सब लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे, बोले यार तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मलिक को वापस से मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। 30 सेकंड के टाइम में जो भी करना है आपको करके दिखा देना। बहुत ही इजी कॉन्टेस्ट है ये। ओके चलिए देखते हैं ये कितनी देर में उठाते हैं। बहरहाल जितने भी सोशल मीडिया अपडेट्स मैं देख रहा हूं वो सब आ रही हैं हमारे एक ही बंदे के बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में। इनफैक्ट जो हमारे कतर के हीरोज हैं उनकी भी वापसी हो चुकी है कल, और उसका वीडियो भी हमने अपने फेसबुक में शेयर किया हुआ है। अगर आपको फुर्सत मिलती है तो यस फेसबुक में जाइए, उस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। इनफैक्ट आप भी कंग्रेचुलेट लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने हीरोज के लिए जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2 गोल्ड मेडल हैं कतर में और 1 ब्रॉन्ज। इनफैक्ट 1984 से जब से कतर ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया है ओलंपिक्स में, तब से लेके अब तक 2020 का जो ओलंपिक्स है वो कतर के लिए बेस्ट रहा है। इस पूरे रीजन में अगर देखा जाए तो कतर नंबर 1 पे है विद 2 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज। अमेजिंग। तो ये मलिक भाई तो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो एक काम करता हूं, मुझे एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है यहाँ पर। मैं एक गाना सुनाऊंगा आपको, गाने के बाद वापस आऊंगा और हम लोग खेलेंगे हमारा गेम शो जिसका नाम है T30 सही गलत। सिंपल सा गेम है, अगर आपको खेलना चाहते हैं गेम शो तो मुझे लिखिए हाई वेद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107 पे और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। फिलहाल जुबीन नौटियाल की आवाज में रातें लंबियां हो तो लंबी लंबी रातें भी छोटी लगती हैं, और अगर तुम नहीं हो तो ये छोटी रात भी बड़ी लंबी लगने लगती है। वो 5 मिनट का इंतजार भी घंटों घंटों का लगता है। और मुझे लगता है जो इंतजार एक ऐसी चीज है ना, इसमें पावर है भाई शाकिब भाई, इसमें पावर है। कैसे? अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो, पहली चीज अगर नहीं कर रहे हो ना तो यूं ही निकल जाएगा टाइम, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो 5 मिनट का इंतजार भी लगता है कितनी देर हो गई यार, तुम इतनी देर से कहाँ थे यार? भाई 5 ही मिनट हुआ है, मैंने 8 बजे बोला था, 8:05 हुआ है अभी। अरे नहीं यार, मतलब 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, ऐसा लगता है। सो वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद ऑन FM 107। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका नाम बताइए सर। हेलो। अच्छा, बड़ा अच्छा पॉज लिया आपने तो यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। ऐसा पॉज भी दे रहे हैं जी, इतना बढ़िया पॉज आप ले रहे हैं, मुझे लगा फोन ही कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। अच्छा सर, आपका नाम बताओ मुझे पहले। मेरा नाम है शेख बिस्वास। ओ शेख बिस्वास। हाँ नहीं, हाँ। सैफ। ओके, सैफ बिस्वास। दादा केमन आछो? नमस्कार। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो दादा किधर से हैं आप, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? मैं बांग्लादेश से हूँ।
दादा सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत कांग्रेचुलेशन। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का कैसा 12 बजा दिया, पूरा सीरीज जीत लिया। कांग्रेचुलेशन। अच्छा बोला, हाँ? लेकिन फिर भी मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार के लेकिन बांग्लादेश जीता ना, हम कितना खुश हो जो भी हो। हाँ? जो भी हो, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई बोरिंग खेल हो तो वो क्रिकेट है, और दुनिया में सबसे ज्यादा खेलने वाला खेल है तो वो फुटबॉल है। ओ चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। और आप बिल्कुल सही मुल्क में भी हैं, कतर में, जहां पे अगले साल फीफा 2022 होने वाला है और 30 नवंबर से फीफा अरब कप होने वाला है, जिसमें अरब देखना चाहिए तो 16 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो चलो अभी अपन गेम शो शुरू करते हैं। विश्वास भाई, गेम का रूल मैं आपको बताता हूँ। 30 सेकेंड का मैं आपको वक्त दूंगा और 30 सेकेंड के अंदर मैं सवाल पूछूंगा। सवाल का जवाब ये तो सही होगा ये तो गलत होगा। आज की थीम है सही गलत। ओके, तो आपको सही या गलत बोलना है। आप तैयार हैं गेम के लिए? आई एम रेडी। ओके, शुरू करते हैं आपके साथ में। Presenting T30 Game on Wake Up with Faith. और आपका टाइम शुरू करते हैं 30 सेकेंड का। आपका पहला सवाल, भाई साहब, कतर ने ओलंपिक्स में 2 गोल्ड हासिल किए हैं 2020 में। यस, सही है। सही है, बिल्कुल। बेल बॉटम मूवी में अक्षय कुमार बेल बॉटम पहनते हैं। ये भी सही है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। गलत है। ये गलत हो गया इनका, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं किया भाई। ओके, जो सूरज की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से मिलती है। मेरे ख्याल से गलत है। बिल्कुल गलत जवाब। गलत बोल के आपने गलत कर दिया। जी हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम का जो फ्यूजन होता है उससे ही सन की एनर्जी बनती है, वो सही है। आपने गलत बोला। तो आपका स्कोर है टोटल 2 जवाब दिया। हमें 2 का स्कोर है। देखते हैं आपसे ज्यादा कौन कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। शुक्रिया, मास्सलाम। आपका भी शुक्रिया। यू आर वेलकम। इतना लंबा पॉज कौन लेता है? नहीं, अगर कभी भाभी इनको फोन करें वो तो परेशान हो जाएं, या मे भी ऐसे ईमो जैसी आपने जब आप कॉल करते हो तो आपको पॉज लेने की आदत हो जाती है। अरे यार कोई एसी चला दो यार। हाय गर्मी, आप सबके गर्मी बोलते हैं। ये शाकिब और नदीम थोड़ा वॉक करके सुबह सुबह आते हैं 5 बजे, ये भी बोलते हैं 5 बजे सुबह बोलते हैं हाय गर्मी है। Wake up with Faith. Wake up. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है हमारे डायरेक्टर साहब ने, शादाब सर ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम वेद। मतलब सर आज कैसे गेम खेलने के लिए आपने मेरे को हाय वेद लिख के मैसेज किया? हाँ वेद, मैंने सोचा मैं भी खेल लूं थोड़ा सा तुम्हारे साथ। अच्छा, आपने तो सर ये गेम ही खेलना है, मेरे साथ मत खेलिए। इससे पहले कि तुम मेरे से कोई सवाल पूछो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस सर प्लीज। तुमने कभी सुना है बॉस इज नेवर रॉन्ग? बॉस इज ऑलवेज राइट सुना है मैंने। Yes, अब सवाल पूछो। ओके, तो चलिए मैं अपने बॉस के साथ खेलने वाला हूँ T30 गेम शो और शुरू करते हैं फिर। और ध्यान रखना तुम्हें मेरे पास आना है गेम के बाद। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है ना सर। सही, तो शुरू करता हूँ। बम्पर चला दूं अपना? अभी खेलो। T30 Game on Wake Up with Faith. तो ओके बॉस, आपका 30 सेकंड शुरू करता हूँ और आपका पहला सवाल। क्या आप रेडी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी, ऑलवेज। ओके, सो रेनबो में 8 कलर होते हैं। सही जवाब। अर्थ के पास सबसे करीब में वीनस प्लैनेट है। गलत। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं। नहीं, 8 होती हैं। गलत। पहला इंसान जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया वो बेचेंद्री पल है। गलत। माउंट एवरेस्ट बांग्लादेश में है। सही। क्या बे? ये बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। आपने सारे सही जवाब दिए हुए हैं। एक बार सर के परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। माउंट एवरेस्ट बांग्लादेश में, आपने बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तुमको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये बिल्कुल सर, बहुत फर्क है। और सर थोड़ा अप्रेजल में देख लीजिएगा जरा, है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं जीत गया ना। हाँ सर, आप जीत चुके हैं। यू आर द विनर, यू स्टार ऑफ द शो एंड स्टार ऑफ FM 107 एज वेल। सर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके सर, मास सलामा, सी यू इन द ऑफिस देन। माशाल्लाह। तो ये हैं हमारे बॉस, जिन्होंने काफी अच्छा गेम खेला एक्चुअली। देखा जाए तो ऑलमोस्ट ही सही जवाब थे। लेकिन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में है। आपका नेपाल से क्या? बोल तो ऐसे रहे शाकिब जैसे अभी चढ़ाई करके हम माउंट एवरेस्ट पे। तो अगर आपको ये गेम खेलना है तो बिंदास आप हमें मैसेज कर सकते हैं 66622107 पे हाई वेद लिख के। उसने मुझे छुआ भी ले। नाम क्या है? हाँ? शमसुद्दीन। जी सर। कैसे हो भाई, कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो आप, किस मुल्क से हो? सर मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से भाई? इंडिया में गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से हो आप? जी सर। वेरी गुड यार, मेरे कुछ रिश्तेदार जबलपुर के हैं। अच्छा अच्छा। ये तो आप हमारे पड़ोसी हो गए। हाँ, नहीं बहुत दूर दूर है वैसे ही लोग। बट दोनों में पुरपुर तो लगा हुआ है ना। अच्छा भाईजान, मैं आपसे कुछ पूछने वाला था यार। आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन है ना? शमसुद्दीन। पता, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अजरुद्दीन। अच्छा। तो हम उसको चिढ़ाया करते थे, पता कैसे? अजरुद्दीन बजा दे बीन, घड़ी में बज गई 3:30। ऐसा मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा लेकिन। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आप बोल सकते हैं। अच्छा, शमसुद्दीन बजा दो बीन, घड़ी में बज गई 8:30। 8:30। चलो तो जल्दी से गेम खेलते हैं भाईजान। नाश्ता वास्ता हो गया आपका? बढ़िया। जी जी जी। तो गेम आपको मालूम है, सही और गलत। बस जो भी मैं सवाल पूछूंगा या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। आपको सही या गलत बोलना है। 30 सेकंड का वक्त है। अभी तक का मैक्सिमम स्कोर है बॉस का, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद किसका? सैफ का है, जो 2 का है। आपको उससे ज्यादा करके दिखाना है, ठीक है भाई? ओके ओके। ऑलराइट, देयर यू गो। Presenting T30 Game. T30 Game on Wake Up with Faith. चलिए जी, आपका पहला सवाल मैं पेश कर रहा हूं। आर यू रेडी? जी। चार मीनार दिल्ली शहर में है। हाँ है। जी। चार मीनार चार मीनार दिल्ली में है। ओके, गलत जवाब। हाँ। गलत जवाब है ये। ओके, बताइए, इंडिया का नेशनल फ्रूट मैंगो है। इंडिया का पास। पास। बताइए, पाकिस्तान का नेशनल गेम क्रिकेट है। गलत। गलत, बिल्कुल सही दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। हवा महल जयपुर में है। हवा महल। अरे नेक्स्ट नहीं है यार, क्या नेक्स्ट करो? नेक्स्ट में तो चिड़िया घोंसला देती है। गलत। सॉरी, गलत है। हवा महल जयपुर में है, ये सवाल था। आखिरी क्या बोल रहे हो आप? गलत है कि सही है? गलत है। और इसी गलत बोलने के साथ आपने गलत जवाब दे दिया है और आपका स्कोर सिर्फ 1 है, क्योंकि चार मीनार हैदराबाद में है और हॉकी जो है वो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, क्रिकेट नहीं है। वो आपने सही दिया, सिर्फ आपने एक ही जवाब सही दिया है। सो भाईजान, आपका स्कोर सिर्फ 1 है, नंबर वाहिद। ओके, कोई नहीं, चाय वाय पी लो। अच्छा हुआ अंडा नहीं मिला भाई, ठीक है? चलो मासलामा, टेक केयर। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं, वैसे तो लोग आजकल ऐसे पाए जाते हैं जो हमेशा किसी ना किसी को गलत साबित करने में लगे होते हैं। नहीं, हर कहीं पाए जाते हैं, नहीं तुम गलत, मतलब कोई चीज सही बोल ही नहीं सकते। तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं। अगर आप सही नहीं बोल सकते, कम से कम गलत ही बोल देना। सो नंबर है 66622107, इसी पे हाई वीर लिख के भेजिए। वी विल कॉल यू बैक और हम लोग गेम खेलेंगे T30 आपके साथ में। और साथ ही बॉस के लिए, बॉस मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हमारे बॉस से अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने जस्ट फॉर फन ये कॉन्टेस्ट खेला और बॉस ने जानबूझ के सारे गलत जवाब दिए, क्योंकि वो साबित करना चाहते थे कि बॉस कभी गलत नहीं होते, हमेशा सही होते हैं। सो बॉस इज ऑलवेज राइट। और एक और बात, बॉस जो हमारे बॉस है, मतलब उनकी तारीफ मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, ही इज
अल्ट्रा इंटेलिजेंट, उनको हर चीज का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ये जानबूझ के उन्होंने इतना बढ़िया गलत जवाब दिए कि मजा ही आ गया हम लोगों को। फिलहाल मखना आपके लिए यो यो हनी सिंह का गाना, तेरे प्यार का रस मुझे चखना, और ये गाना है मखना। सुन रही FM 107 दिल से देसी। जी हाँ, मैंने इनको 5-5 रियाल में खरीदा हुआ है ताली बजाने के लिए सिर्फ। मुझे लगा था पहले थोड़ा ज्यादा लेंगे, लेकिन 5 रियाल बस, इतने में ये लोग बिक गए ताली बजाने के लिए। वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा काम है ये तो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 9 बजे से आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन सर्वर मिर्जा के साथ में, बट उसके पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है उज़ैर T30 खेलने के लिए। हेलो उज़ैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर, उज़ैर बेटा, उज़ैर, अरे ये क्या हो गया? लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई हमारी। जल्दी हमारी ओके, नाम मत ऐसे बोलना नहीं पड़ता भाई, नहीं तो सब पता चल जाता है। नंबर हम लोग को सब प्राइवेट रखना पड़ता है, क्योंकि प्रिवेसी ऑब्वियसली किसी का हम नंबर ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो अभी ये कॉल लगाया जा रहा, अगला कॉल उज़ैर ने तो काट दिया, लगता है उन्हें किसी का फोन आ गया है, इसलिए हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाल है हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैन तैयब मियां बहुत अच्छा हूँ भाईजान। आपका नाम है यासीन? जी सर। यासीन, कैसे हो भाईजान? कैसे चाय वाय होगी, नाश्ता हो गया? बढ़िया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हो गया है। कहाँ से बात कर रहे हो अभी? जी मैं अभी होम साइड से। कहाँ से? होम साइड। ओके, मुझे लगा आप मुंह से बात कर रहे हैं। ओके, चलो गेम शुरू करते हैं आपके साथ में T30। जी सर। T30 game on Wake Up with Faith। देखो जनाब, इसमें सही गलत कॉन्टेस्ट है ये, या तो सवाल का जवाब सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है? बस उसमें ही आपको खेलना है, सही बोलना है, गलत बोलना है, पास मत करना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है इस गेम में कि माइनस मार्किंग हो, है ना? और टाइम भी नहीं जा रहा, आप फट से बोलोगे सही या गलत, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जंप कर जाएंगे। आपका पहला सवाल, रेडी हैं आप? यस सर। शाहरुख खान दिलवाले मूवी के एक्टर थे? जी यस, सही। बिल्कुल सही। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार नहीं किया है? सही। सही। ओके, भारत का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? सही। और बताइए, रेनबो जो होता है उसमें 8 रंग होते हैं? सही। अरे गलत है यार, ये गलत, उसमें 7 रंग होते हैं। अच्छा बताइए, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है? 5 होती हैं, क्या ये सही है? नो, 7 लेयर। अरे 5 ही होती हैं भाई, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, लेयर्स 5 ही होती है। ये गलत हो गया, मतलब इनके कितने सही जवाब हैं? 2 ही सही जवाब है यार। यासीन भाई, मुझे लगा था आप सही में कमाल कर दोगे। वैसे आप बताओ, जब आप व्हाट्सएप यूज करके थोड़ी देर व्हाट्सएप बंद कर देते होगे, तो सामने वाले आपके फ्रेंड को क्या दिखता होगा व्हाट्सएप पे? जी सर। क्या जी सर नहीं, क्या दिखता होगा पता है? यासिन एट 8:05। यासिन, लासिन नहीं दिखता उसमें, यासिन दिखता है। अरे जोक है भाई, तुम लोगों को किस लिए रखा, हंसना है इसमें? ये 5-5 रियाल की कुछ तो वैल्यू करो भाई यार, हंसना आता है उसमें। लासिन की जगह यासिन देखेगा, सोचो कितना क्रिएटिव जोक दे रहा हूँ, यहाँ पे तो कोई हंसी नहीं रहा है यार। ओके भाईजान, आपका स्कोर है 2 और सैफ भाई का भी स्कोर 2 ही है, तो अभी आप दोनों टाई पे। देखते हैं कोई हो सकता है जो आपसे ज्यादा कर सके। बहुत इजी कॉन्टेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए भाईजान, थैंक यू। ओके बाय। फिलहाल दलजीत दोसांझ की आवाज में मूव योर लक बेबी। सारी रात से मॉर्निंग तक बेबी, मूव योर लक बेबी, मूव योर लक बेबी, सारी रात से। इमोशंस के साथ में खेल के चले जाते हैं। देखिए, हमारा जो फैसला है वो तो हम फिजाओं में फुसफुसा के ही फरमाएंगे। माइक ऑन कीजिए। हाय डैड, जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम करते हैं आपको बेटे, एंड हाउ आर यू एवरीबॉडी? सब ठीक है ना? जी जी जावेद सर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा कुर्सी वहाँ पे रखो ना, सर की आवाज अच्छी नहीं आ रही। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आवाज है वो अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि रेडियो में बेटा दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है ना। और अगर आवाज भी अच्छी नहीं आई तो फिर क्या मतलब है? फिर तो सब बेकार है काम है। और कैसे रहा तुम्हारा वीकेंड? हाउ वाज योर वीकेंड बेटे? जी वीकेंड सब बहुत अच्छा था। मैं यहाँ वहाँ दोस्तों से मिलने के लिए गया और दावतें हुई,
ये तो बहुत जरूरी है कि दो राय नहीं है कि बेटा वीकेंड में तो मिलने जाना ही चाहिए, कुछ करो ना करो लेकिन वीकेंड में मिलने जाओ, क्योंकि मिलने से वो बढ़ता है क्या बीपी? नहीं बेटा बीपी नहीं, यारी दोस्ती बढ़ती है, और जब ज्यादा यहाँ वहाँ जाते हैं मिलने के लिए तो थोड़ा जेब का खर्चा भी बढ़ता है बेटे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेब खाली होती है। अभी इसी बात पे एक बड़ी अच्छी मेरे को बात याद आई। एक जगह हम मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमारी बहस हो गई उर्दू को लेके, यहाँ पे इतनी सारी बातें हो रही थी तो हमने एक लाइन उसको बोल दी और उस एक लाइन के बाद वो पूरी महफिल में सन्नाटा आ गया। ऐसी कौन सी लाइन थी? अरे लाइन बहुत जबरदस्त थी कि हमने कह दिया कि सुनो बेटे, गुमान न कर अपने दिमाग पर मेरे दोस्त, गुमान न कर अपने दिमाग पर मेरे दोस्त, जितना तेरे पास है उतना तो मेरा खराब रहता है। बस भाई। जावेद बख्तर ऑन FM 107। यार अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, तुमने हमारा क्लोजिंग बम्पर चला दिया इतना सून। देखो अभी आगे भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही एक जगह हम और गए तो वो बड़े परेशान थे मियाँ जी, उनके आपस में लड़ाई हुई। तुमने कहा हुआ क्या यार तुम दोनों के बीच में? व्हाई यू गाइस आर लाइक फाइटिंग ऑल द टाइम? ठीक है देखो मेरे और शबाना में कितनी मोहब्बत है, तो ऐसे हमने दिया तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले यार कि इनका हैप्पी बर्थडे था हमारी खातून का, तो उन्होंने पूछा कि यार, तो हमने पूछ लिया कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए, तो उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट के, उनको कार चाहिए थी, तो उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट से बोल दिया कि यार मुझे ऐसी चीज ला के दो कि जिससे मैं सवार हूँ तो फट से 0 से 100 में पहुंच जाए उसका काटा। तो हमने सोचा नहीं और एकदम सोचा समझा, और शाम को आते वक्त वेटिंग मशीन लेके आ गए वही वाली। तब से हमारी लड़ाई हो गई। जावेद बख्तर ऑन FM 107, दिल से देसी। बेटा डिम्पू ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ में नहीं आया क्या? जोक नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। ये डिम्पू जो हमेशा कंफ्यूज रहता है। एनीवे चलो बेटा चलते हैं। जी जावेद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसमें कोई दोहराई नहीं बेटा कि हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात करके। फिर जुड़ चुके हैं उज़ैर। यार आपके तो फोन ही कट गया था यार थोड़ी देर पहले, मुझे लगा क्या हो गया उज़ैर भाईजान के साथ। नहीं क्या हो गया था। ठीक है, कैसे हैं आप यार? आपका मैंने डीपी चेक किया, मैं तो सब जितने लोगों को कॉल करता हूँ ना सब चेक कर लेता हूँ। आप क्रिकेट विकेट खेलते हैं? जी अभी फिलहाल भी क्रिकेट खेल कर आ रहा हूँ। अरे, और क्रिकेट खेलने के बाद इसीलिए इतनी दबी दबी क्यों आवाज आ रही है? किसी ने आपको बॉल मार दी है क्या? आपको आउट कर दिया क्या? बस गर्मी ज्यादा, हाई गर्मी डाउन है। हाई गर्मी, थोड़ा पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी हो सके पीते रहना चाहिए, ड्रिंक्स पीते रहना चाहिए, उससे क्या आपका डिहाइड्रेशन जो है बना, हीट स्ट्रोक के जो खतरे होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं। तो उज़ैर भाई कितने सालों से आप क्रिकेट खेलते हैं? आपकी टीम का नाम रॉयल गुजरात है, मैंने ये भी देखा उसमें, क्या सच है ये? जी बिल्कुल सही है। तो आप कहाँ गुजरात से हैं क्या आप? जी मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। अरे अहमदाबाद, हाँ केम छो? मजा माँ ए फाफड़ा जलेबी खमन किधर है? चलो ये तो सब बातें हो गई, बातें सुन के ही मतलब अच्छा लग जाता है। खमन ऐसे मैंने बोल दिया ना तो मेरे को याद आ गया वो पीला पीला सा, ना ऐसे, और बस मजेदार डिश का नाम याद आया। या और आप लोग अहमदाबाद को कैसे बोलते हैं? अहमदाबाद ना, अहमदाबाद। हाँ खूब सारा से। अच्छा चलो शुरू करते हैं गेम। T30 रेडी? ओके। Presenting T30 game. On Wake Up with Faith. सही है गलत आपको बोलना है, और आपका पहला सवाल आपको, मैं प्लीज ना उज़ैर भाई 2 से ज्यादा स्कोर कर देना यार, 3 कर देना, ठीक है? भले सिंगल लेके दौड़ लेना। ओके, तो आपका पहला सवाल बताइए, 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे मनाया जाता है? बिल्कुल सही। ओके, दूसरा सवाल, इस बार के ओलंपिक का नाम था कतर ओलंपिक 2020? नहीं, गलत है। बिल्कुल सही। इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा ने धनुष बाण में जीता गोल्ड? नहीं, गलत बात है। अच्छा, बहुत सही जा रहे हैं। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा बने हैं पहले खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन में? यस। आपको मालूम है कतर ने 3 गोल्ड जीते हैं इस बार के ओलंपिक्स में? नहीं, 2 जीते हैं। सही, मैंने क्या बोला, 3 गोल्ड या 3 मेडल जीते? मैंने 3 गोल्ड बोला। मैंने गोल्ड बोला क्या? अच्छा, मुझे लगा मैंने मेडल बोला, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ताली बजाओ भाई इनके लिए, ताली बजाओ। बहुत सही यार उज़ैर भाई, आपने, मुझे लगा सिंगल लोगे, लेकिन आपने तो यहाँ पे छक्के मार दिए, सॉरी पंजा मार दिया यार, वाह। आपने और बिल्लियों में काफी सिमिलरिटी है, बिल्लियां भी पंजा मारती हैं और आपने भी पंजा मार दिया। 5 स्कोर, वेल डन भाई उज़ैर भाई। यार शुक्रिया भाईजान, मालूम है अभी क्या, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 9 बजे से न्यूज बुलेटिन होगी सरवर भाई के साथ में, सरवर मिर्जा के साथ में, और अभी मैं अनाउंस करना चाहता हूँ आखिरी पब्लिक के सामने
Star of the T30 game show goes to रॉयल गुजरात के उजैर भाई, कांग्रेचुलेशंस, आप हमारे शो के स्टार ऑफ द शो बन चुके हैं। 5 रुपए वाले सभी कलाकार ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच उजैर भाई, रियली किसको अगर मैं आपको बोलूं कि ओके मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोस टू उजैर, आप क्या बोलेंगे ऐसे टाइम पे? आपकी स्पीच क्या होगी अगर 2 लाइन जल्दी से बोल दें? अभी गला साफ कर रहे हो मतलब? All right, so it's a awarding ceremony, and today we have Uzair. You're the winner of क्या बोलते हैं उसका? Man of the match award goes to Uzair. Uzair, what you like to say? Who is behind your performance? I want to thank my family, my friends, and all people. Director, cameraman. अरे बहुत बढ़िया भाईजान, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट ब्रो। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। 9 एग्जैक्टली 16 मिनट का टाइम। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद ऑन FM 107, आपका अपना रेडियो स्टेशन, एकदम दिल से देसी, हमारे सभी देसियों के लिए। Wake up with Ved, wake up. और इस वक्त हम लोग स्पोर्ट्स की बातचीत करते हैं। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ओलंपिक्स में क्या चल रहा है, और हमें ज्वाइन किया है अमीन भाई ने, मोहम्मद अमीन भाई ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैद साहब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और ये वीकेंड तो खेल के हवाले से देखा जाए तो बहुत जबरदस्त वीकेंड रहा है जी। सबसे पहले तो यहाँ पे ढोल में बजाना चाहूंगा, एक बढ़िया वाला ढोल, क्योंकि हमारी जो हीरोज हैं, कतर के जो हीरोज हैं, उनकी वापसी हो चुकी है। और कतर के इतिहास में देखा जाए तो सबसे सक्सेसफुल ये ओलंपिक रहा, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। अगर आप पूरे अरब मुल्कों की बात करें तो नंबर 1 पे कतर है, 2 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज। करेक्ट। तो बताइए जरा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग ओलंपिक्स रहा है। और अब अगर देखें शुरू से लेके आखिर तक, और इस ओलंपिक में काफी उलटफेर हुए हैं, काफी सरप्राइजेस हैं। इस सरप्राइजेस में भी कतर शामिल है, इंडिया शामिल है, ठीक है। और कतर के 2 गोल्ड, इजिप्ट जी, और कतर की 2 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज के जो इन्होंने परफॉर्म किए हैं इस ओलंपिक्स में, ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, आला दर्जे की परफॉर्मेंस है। 1984 के बाद मतलब कतर ने इतने मेडल जीते हैं, और ये तो एक तारीखी मतलब परफॉर्मेंस होगा और रहेगा। एंड इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो आप देखेंगे शुरू में सेकंड डे में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीती जी, और आखिरी दिन तक एक हमने डिस्कस भी किए थे लास्ट वीक कि नीरज चोपड़ा के चांसेस हैं कि नीरज चोपड़ा वन ऑफ द बेस्ट जैवलिन थ्रोअर हैं, और बहुत ही कम उम्र के हैं, 23 साल के हैं। और कहाँ से आते हैं ये? पानीपत, हरियाणा से, पानीपत से। लेकिन इनकी तालीम जो हुई थी, ये आपको बता दें कि 2011 से 16 जब हरियाणा के थे तो पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये वहाँ पे एक ट्रेनिंग के तौर पे वो थे। और उसी टाइम से पिछले 2016 से लेके 21 तक इनके ऊपर काफी दारोमदार था कि ये बंदा जो है बहुत ही अच्छा है और आगे जाके ये कुछ कर सकता है। और वो हुआ ही 2018 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल। तो ऊपर ही ऊपर अगर देखें कि इंडिया की भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है इस ओलंपिक में। एंड एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड ने एथलेटिक्स में 2000 मीटर हर्डल्स, उस जमाने में हर्डल्स 200 मीटर के हर्डल्स हुआ करता था। तो इस 200 मीटर हर्डल्स में उन्होंने सिल्वर जीते थे। तो लगभग 121 साल के बाद इंडिया के लिए कोई गोल्ड जीता एथलेटिक्स में जी। और अभिनव बिंद्रा 2008 में पहली मतलब इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, आज उनके साथ इनका नाम भी जुड़ गया है। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा। और इसी के साथ भी मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जानिब से नदीम अशरफ की तारीफ जितना भी कम करे मतलब उतना कम रहेगा। मतलब वो ये जो जैवलिन थ्रोअर, इनके साथ ही जैवलिन नीरज चोपड़ा के मतलब कहूंगा कि साथ ही जैवलिन थ्रोअर हैं, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं। जी। एशियन गेम्स में ये सिल्वर जीते थे और नीरज ने गोल्ड जीते थे। बिल्कुल। तो इनके ऊपर भी पाकिस्तान का काफी एक उम्मीद थी। बहरहाल 5वें स्थान पे इन्होंने जो अपनी जगह कायम की, ये भी एक पाकिस्तान के हिस्ट्री में एथलेटिक्स की हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और काफी चर्चे में रहे हैं। और
इन्होंने तारीफ की भाई नीरज भाई को देखकर हमने काफी अपने आप को मोटिवेट किया है। और उनके अगर ट्वीट देखें उन्होंने काफी तारीफें की, मतलब एक की है कि भाई इनकी जो जैवलिन थ्रो है आने वाले यूथ को काफी इंस्पायर करेगा। वो बड़ा अच्छा, मैंने उसके वीडियोस तो अभी देखे हर जगह सोशल मीडिया में, ऑलमोस्ट हर अकाउंट ने शेयर किया हुआ है। वो जैवलिन को थ्रो करने के बाद उन्होंने देखा ही नहीं होगा जैवलिन किधर जा रहा। ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये तो गया 8758 पहुंच चुका है। इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग 8758 की जर्सी बना रहा है उनको ऑनर करने के लिए। बात है। और ये ओलंपिक 2020 इंडिया के लिहाज से सबसे बढ़िया ओलंपिक रहा है आफ्टर 2012 लंदन ओलंपिक। वहां पे उन्होंने 6 मेडल्स हासिल किए थे, इस बार 7 मेडल्स विथ 1 गोल्ड। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस और सब स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है जिनमें ये फोकस कर रहे थे, हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो। तो एक ओवरऑल मैं कहूंगा कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है इंडियन खिलाड़ियों के हिसाब से। तो ये आने वाले टाइम में ये मोटिवेट करेंगे आने वाले जो अगले ओलंपिक्स होने वाला है 2024 फ्रांस में, पेरिस में। तो जो आज के जो यूथ है उनको ये उम्मीद करता हूँ कि ये मोटिवेट करेंगी इनकी परफॉर्मेंस। और देखा जाए तो ये इंडिया और कहते हैं जो दोनों बिरादर मुल्क हैं उनके में एक सिमिलैरिटी है कि ये ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 दोनों मुल्कों का बेस्ट अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। जी बिल्कुल, अच्छा आपने वो पॉइंट आउट किया है कि सिमिलैरिटी जो है, इन्होंने कतर ने 2 गोल्ड जीते, पहले मर्तबा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड लाए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने एक और मेडल जो कल उन्होंने बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट में उन्होंने जीता। तो ओवरऑल जो 3 मेडल है, 2 गोल्ड मेडल, ये उनके हिस्ट्री में सबसे उम्दा परफॉर्मेंस। जी। और मुझे एक चीज और यहाँ पे कंपैरिजन करना, सिमिलरिटी मुझे नजर आई नीरज चोपड़ा में और हमारे जो कतर के वेट लिफ्टर है इब्राहिम, इतने कॉन्फिडेंट उनके ऊपर, मतलब शिकन नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। उन्हें मालूम था कि ये जो कंपटीशन में आए ये रिकॉर्ड बनाने आए हैं, जीतने आए हैं। और नीरज चोपड़ा ने एक अच्छी बात बोली कि यार देखो, मैं गोल्ड के लिए खेल ही नहीं रहा था, मुझे ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना था 90 मीटर वाला, वो तोड़ने की चाहत में थे। मतलब अगर आप बेस्ट के पीछे भागते हो तो कहीं ना कहीं आप पकड़ ही लेते हो। तो वो ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे वेट लिफ्टर है उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, दो। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज रही ओवरऑल दोनों मुल्कों के बीच में। ये दोनों यंग हैं, काफी नौजवान हैं, 23 साल के हैं और जोश हैं, और जोश के साथ टैलेंट भी भरपूर भरा हुआ है। बिल्कुल। और नीरज और फारिस के बारे में मैं क्या कहूँ कि दे आर वाइडली टैलेंटेड एंड मोस्टली टैलेंटेड। और आने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे आप इनको नोट करना, ये दोनों आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या एशियन गेम्स हो, इनका मेडल एक जो है इनके नाम पे होना है, लाजिम है। बिल्कुल। तो वापस आके क्रिकेट की तरफ भी चलेंगे, थोड़ा फुटबॉल की तरफ चलेंगे। मेसी के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है तो उसकी भी बात करेंगे, बट उसके पहले एक बड़ा प्यारा गाना है कुमार सानू की आवाज में। इसमें बड़ी अच्छी लाइन मुझे करण जौहर की लगती है जो अभी बोलते हैं बीच में। एक और रिमिक्स से एंड उम्मीद करते हैं कि ये ओलंपिक्स के परफॉर्मेंस कतर के स्पोर्ट्स पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। यस, बिल्कुल। और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक मोटिवेशन है कि अभी हमने 3 मेडल लिया है, नेक्स्ट टाइम 6 लेंगे, 12 लेंगे, 15 लेंगे और इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। अब चलो हम लोग ओलंपिक से सीधे चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। और क्रिकेट में क्या चल रहा है, और अगर इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज की बात की जाए, काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पर है ये खेल। अभी कल की जो मैच हुई थी, बारिश ने काफी उलटफेर कर रहे हैं, कभी मैच हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कम गेंद खेले जा रहे हैं, कम। लेकिन इंडिया जो है कल जब स्टंप्स में इंडिया का स्कोर था 52 रन 1 विकेट को खोकर, और उनको चाहिए 157 रन ये मैच जीतने के लिए, 209 की टारगेट है। राइट। और इसका पूरा श्रेय जाता है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। बुमराह ने 5 विकेट पांच विकेट ली सेकंड इनिंग्स में, इंग्लैंड के सेकंड इनिंग्स में, और इंग्लैंड को दिखा दिया कि भाई आप कितने भी ग्रीन टॉप बनाइए, ग्रीन पिच बनाइए, और हमारे पास भी एक हथियार है, और वो पेस बॉलिंग, स्विंग बॉलर्स। उसके जरिए इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन रखा है। और मुझे लगता है कि अगर आज ये जो हमारे बल्लेबाज जो हैं, मतलब इंडिया के बल्लेबाज हैं, अगर ये ठीक ठाक से बैटिंग कर लें तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये मैच इंडिया जीत जाए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जीत भी सकते हैं। 109 ही का बनाना उन्हें, तो मुझे लगता नहीं कि 109 कोई बहुत बड़ा स्कोर है, 109 को पार करना, तो जीतने के चांसेस हैं। और जैसे आपने बोला बुमराह के बारे में,
मैंने पहले ही बोला था, बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो अच्छा खासा गुमराह कर देते हैं लोगों को, है ना, अपनी बॉलिंग से। बुमरो गाना गा के गुमराह कर देते हैं। बुमरो गा के गुमराह कर देते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और वही यार एक बड़ी खास खबर आई है मेसी को लेके, पूरी दुनिया में बातें चल रही हैं कि मेसी ने बार्सिलोना का 21 सालों के बाद छोड़ दिया। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहूँगा कि हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किए थे, आपको याद होगा हमारे यहाँ पर, कि भाई मेसी का क्या रहेगा फ्यूचर। तो मेसी का फ्यूचर ये है कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई ओवर द हिल है। मतलब अगर लेंगे कि 30 के बाद कोई भी खिलाड़ी पहुंचते हैं ना, 30-32 के बाद हम वो ओवर द हिल कहते हैं कि भाई ये अब उम्र दराज हो गए हैं, अब इनको कोई टीम नहीं। अब बार्सिलोना ने कह दिया है कि मेसी को रखना मीन्स अगले 50 साल इनके फाइनेंशियल जो बजट है वो हिल जाएगा। ओके। तो मेसी के पास कई ऑफर्स हैं, उनमें से 2 तो कतर से हैं। अलसद क्लब ने भी उनको ऑफर किया है। ओके। ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई मतलब रिलायबल सोर्स तो नहीं है, लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि भाई अलसद क्लब ने ऑफर किया है। और सेकंड जो बड़ा ऑफर जो उनके पास है वो पेरिस सेंट जर्मन, वो भी कतर के ही मतलब क्लब कहेंगे। Okay. तो पेरिस सेंट जर्मन का ऑफर भी वो वेट कर रहा है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये PSG को ज्वाइन कर लें। अच्छा, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। किसी एक फैन ने तो बोला कि उन्हें जुवेंटस ज्वाइन करना चाहिए और रोनाल्डो क्रिस्टियानो के साथ में खेलना चाहिए। बहुत सारे फैन चाहते हैं कि मेसी और रोनाल्डो साथ साथ खेलें, ऐसे भी कुछ लोग कहने में आ रहे हैं। कहने में कुछ जाता नहीं है कि रोनाल्डो के साथ खेलें, लेकिन उससे पहले क्लब को ऑफर करनी चाहिए जी। क्लब की इंटरेस्ट होनी चाहिए। जैसा कोई जॉब में आता है तो उनको एक ऑफर किया जाता है। बिल्कुल। तो मेसी के पास अभी 2 ऑफर हैं जो मतलब PSG से तो है ही है, और अलसद की बात जो सुनने में आया है। तो मुझे लगता है कि PSG ही ये ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी लास्ट मंथ में सर्जियो रामोस जो रियल मैड्रिड के कप्तान थे, स्पेन के कप्तान, उन्होंने भी PSG ज्वाइन किया। और PSG भी कतर के अगर जाने से बात करें, कतर ने काफी इन्वेस्ट किया है यूरोपियन फुटबॉल लीग में थ्रू PSG। ओके। तो मुझे लगता है कि कतर जाने नहीं देगा ये मौका। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक फैन का मानना ये है कि मेसी जो है वो खेल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बार्सिलोना के साथ खेले या किसी भी ग्रुप के साथ खेले, यू नो, बट खेलना इम्पोर्टेंट है, उनको फील्ड में देखना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मेसी के फैंस यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि बट वो दिख रहे हैं मैदान में, दैट्स इनफ फॉर अस, वो हमारे लिए काफी है। सो अब क्रिकेट में और देखिए तो एक और बड़ी अच्छी चीज हुई इस वीकेंड अमीन भाई, बांग्लादेश ने कंगारुओं को उड़ा दिया। बांग्लादेश ने कमाल का परफॉर्मेंस रखा है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है कमजोर है, मतलब कई उनके स्टार प्लेयर्स इस सीरीज में आपने अमीन भाई, आई एम सो सॉरी, ये क्या है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये क्या है? अभी ये बांग्लादेश ने हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया कमजोर हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे ये बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग हो गई है। बिल्कुल नहीं होने से उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप छीन नहीं सकते हैं। मतलब मैं अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज लाइक ओ वाओ। बिल्कुल। अभी ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने हराया तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है दुनिया को कि देखो अभी हम वो पहले वाली बंगाली टीम नहीं है, बांग्लादेश टीम नहीं है। अभी हम T20 वर्ल्ड कप के लिए रेडी हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा बूस्ट हो गया है। बिल्कुल। तो 3-1 से ये सीरीज इन्होंने जीत ली है। फ्राइडे को जुम्मेवार को जो मैच हुआ था उन्होंने बांग्लादेश ने जीतकर ये सीरीज जो उन्होंने रैप अप कर लिया, लेकिन कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। लेकिन बहरहाल ये T20 प्रिपरेशन के लिए बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप रहा है। और क्योंकि ये आने वाले जो वर्ल्ड कप होना है जी। उसमें जब ये जाएंगे तो एक उनके मतलब दिमाग में ये खेलता रहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। लेकिन एक बात उनको ध्यान रखना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। राइट। कि अब तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए, बट जो परफॉर्मेंस आपने किया है उसी को आप बरकरार रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके हाथ में आएगी। बिल्कुल। So here wishing Bangladesh team also all the best and congratulations यार, it's a milestone for them, you know, it's a milestone for them। मतलब देखो कितनी सारी हिस्ट्री रची गई है इस पूरे वीकेंड में, पूरे वीक में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। इजिप्ट की अगर बात की जाए, ओ हो इजिप्ट से पहले मैं आपसे ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कि USA बास्केटबॉल टीम बिल्कुल ओपनिंग राउंड के फर्स्ट मैच में ये फ्रांस से हार गए थे। अच्छा, ठीक है। और USA बास्केटबॉल में आपको पता है कि सुपरस्टार चैंपियन है, बिल्कुल चैंपियन। पूरे ओलंपिक के इतिहास में 16 मर्तबा इन्होंने गोल्ड जीता है। ओहो टोटल 1936 से जब बास्केटबॉल इवेंट शुरू हुआ था जी तो USA ने 16 मर्तबा जीता। कि इस बार ये लग रहा था कि भाई फर्स्ट राउंड में ये फ्रांस से हार गए तो उसका मतलब बाहर हो जाएंगे। इट्स लाइक
कि ब्राजील अगर फुटबॉल फाइनल में, फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल फाइनल में नहीं है और नहीं जीते, इस तरह का न्यूज है ये। ओके, बिल्कुल। जो बास्केटबॉल फॉलो करते हैं, जो NBA को फॉलो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो USA कल जो फाइनल खेले गए हैं उसमें फ्रांस ही को हराया। फ्रांस को ही रहा है, बदला लिया उन्होंने। जी जी। बदला लेने के बाद ये 4th कंसेक्यूटिव इनके लिए ओलंपिक टाइटल था। बिल्कुल। और ये एक अच्छी खबर है। और जापान को देखिए, जापान ने बेसबॉल एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है USA में। यस। तो उसमें अमेरिका को हराया, मतलब USA को हरा के गोल्ड जीता। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ अभी पिछले हफ्ते में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम लोग वापस आके इजिप्ट की क्विकली बात करेंगे, बट उसके पहले अरमान मालिक, अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ओए ओए सुन रही FM 107। स्पोर्ट्स की चर्चा यहाँ पे जारी रहेंगी। मेरा नाम वेद है, साथ में आमीन भाई, बस दुआओं में याद रखना भाई। सुन रही हैं वेक अप विद वेद, और अमीन भाई हमारे साथ में बने हुए हैं। इजिप्ट की बात कर रहे हैं, इजिप्ट को पहला गोल्ड मिला। अगर ओलंपिक इतिहास की बात की जाए इजिप्ट की, तो इजिप्ट ने काफी अच्छा प्रदर्शन रखा है, और वो भी आखिरी दिन में। ये कमाल का हो रहा है कि इंडिया, कतर और इजिप्ट ने भी गोल्ड जीती। इन्होंने फरहाल अब्दुल अजीज ने कुमिते कराटे में, और एक तरह से देखा जाए वो रो रही थी जब उन्होंने जीतने के बाद। एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, बिल्कुल, क्योंकि इजिप्ट को हम जहां तक जानते हैं कि भाई इजिप्ट को मोहम्मद सलाह ने पॉपुलर किया है, बिल्कुल, पिछले 5-6 साल में। किसी से पूछे, लिवरपूल के मोहम्मद सलाह। लेकिन अब्दुल अजीज फरहाल ने इजिप्ट को ओलंपिक के पॉइंट्स टेबल में अपना उन्होंने नाम लिखवाया, और गोल्ड के साथ। और उसी दिन ही सिल्वर जीती, उन्हीं के ही मुल्क के इरियाना, अजरबैजान के इरियाना अजरटस्को को हराकर, सोफिया बुल्स्टेवा। और ये जो मैच थी, ये आपके पेंटाथलन में इन्होंने सिल्वर जीती है। पेंटाथलन बहुत ही डिफिकल्ट एक क्या कहूँगा इवेंट है, जिसमें 5 इवेंट होते हैं। तो उसमें रनिंग होती है, हॉर्स जंपिंग, स्विमिंग और शूटिंग। तो इसमें इन्होंने ये सिल्वर जीतकर इजिप्ट को भी एक हमें फकर इस बात की है कि भाई अरब ममालिक के बिल्कुल इसमें है, और कतर के साथ साथ इजिप्ट का भी जो नाम है, हमने कल देखा कि भाई गोल्ड मिले उनको जी। तो ये एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक्स, इसीलिए हम लोग थैंक यू टोक्यो भी कह रहे हैं। हमारी जो कैंपेन थी हेलो टोक्यो टचवुड बहुत अच्छी रही, और परिणाम तो हमने रिजल्ट्स देखे हैं। सो थैंक यू टोक्यो। अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और अपना ख्याल रखें जरूर। और थोड़ी देर में हम बात करेंगे हमारी अपनी नाजिया जी से, जो करती हैं #फिल्मी है शो। फिलहाल स्लो मोशन, विशाल शेखर, श्रेया घोषाल, नकाश अजीज का गाना, हमारे भाई का गाना। जी भैया नमस्ते, ओके बाय। बात है, हाउ आर यू नाजिया? ओह, लगता है मैंने कोई और माइक चालू कर दिया, माफ कीजिएगा। यस आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउस योर वीकेंड? ऑल वेल, बहुत अच्छा गया वीकेंड में, बहुत मजा आया, बहुत पार्टियां हुई, दावतें हुई, है ना? क्या बात है, अकेले सब सेट कर गया। दावतें होती हैं, वीकेंड में दावतें नहीं हो तो कैसे मजा आएगा फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, मजबूस खाया, निंदी निहारी बंदी सब खाया मैंने। बंदी बोलते, क्या बोलते हैं? मंदी, सॉरी, मंदी निहारी। ओके, सो नाजिया कैसे हैं आप? आज #फिल्मी में क्या होने वाले? बहुत कुछ फिल्मी होने वाला है। बहुत कुछ, यस। अगर जब बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे तो क्या होता है मालूम है? कुछ होता है। क्या बात है, ताली ताली। क्या मस्त जोक मारा। चलिए, वही क्वेश्चन जो मुझसे बीबी पूछते हैं 7:30 बजे, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। एक दर्जी है, टेलर मास्टर है दर्जी, उनका एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम है देशबू। देशबू तो ये सिलते रहते थे, और देशबू उनको हमेशा देखता रहता था। तो क्या होता है कि एकदम से उन्हें मालूम चलता है कि यार सर्कस आई है, सर्कस। तो वो सर्कस देखने निकल जाते हैं। अब दर्जी के जो वाइफ है और मम्मी पूछती हैं कि दर्जी किधर गया, क्योंकि एकदम से ऑर्डर आ जाता है बहुत सारे पर्दे सिलने का। बहुत सारे पर्दे सिलने का ऑर्डर आ जाता है, तो ये लोग पूछते हैं देशबू से कि यार मास्टर साहब कहाँ गए, दर्जी मास्टर कहाँ गए? तो वो बोलता है कि किसी जरूरी काम से गए। वो ये नहीं बताता कि सर्कस देखने गए, तो झूठ बोल देता है। तो ये मम्मी और उसकी जो वाइफ होती पकड़ ली थी कि देशबू ना झूठ बोल रहा है। तो वो दर्जी मास्टर को कॉल करती है और बोलती है कि देखो यार, पर्दे सिलने का ऑर्डर आया है, और जो तुम्हारे बंदा है देशबू, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें मालूम है। तो ये बोलने के लिए कौन सा गाना गाएंगे? सोचिए अमीन भाई, सोचिए ना। आप भी थोड़ा गोल्ड मेडल लेके आइए, सोच के इसको। सोच के देख के बताइए जरा। आप पास में दिखेगा ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे।
पर्दा है, पर्दा तो नहीं लगता। हाँ समवेयर देशभू समथिंग कुछ मिक्स किया होगा कुछ कुछ तो मिक्स है। हाँ बहुत सही नाज़िया, बहुत सही है, सही जा रही है। बट नहीं याद आ रहा कुछ भी। ओके नो यस। तो वो गाएंगे ये गाना। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। घर आजा परदेसी तेरा देशबू लाई रे, लाई मतलब झूठ बोल रहा। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, कहाँ से सोच के लेता है। परदेसी तेरा। तो चलिए इसी के साथ मैं निकलता हूँ। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। आप नेक्स्ट हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया और सुनते रहिए FM 107। मेरा नाम है वेद। दुआओं में याद रखना। मासलामा। जाते हुए नाजिया के शो के लिए गाना है क्योंकि उनका शो भी एकदम फर्स्ट क्लास है।